लज्जावती एक गरीब युवती थी जिसका मां बाप उसके बचपन में ही गुजर गए थे। वह अपने बुजुर्ग चाचा चाची के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी जो कि राज्य के राजधानी से बहुत दूर था। लज्जावती को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन उसके चाचा चाची उसे स्कूल भेजने के लिए राजी नहीं थे। वे चाहते थे कि वह घर के कामों में मदद करे और जल्द ही किसी अमीर लड़के से शादी कर ले। लज्जावती अपने चाचा चाची के आदेशों का पालन करती थी, लेकिन वह अपनी पढ़ाई भी छुपकर करती थी। वह गांव के स्कूल के एक अध्यापक से पुस्तकें उधार लेती थी और रात को चिराग की रोशनी में उन्हें पढ़ती थी। वह अपने आप को बहुत कुछ सीखती थी, जैसे गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और भाषाएं। वह अपने दिमाग को तेज करने के लिए पहेलियां भी हल करती थी। वह अपने गांव की सबसे बुद्धिमान और पराक्रमी लड़की थी, लेकिन उसका कोई भी आदर नहीं करता था। एक दिन उसके गांव में एक बड़ा मेला लगा जिसमें राज्य के राजकुमार भी आए थे। राजकुमार एक जवान, सुंदर और दयालु लड़का था जो अपने प्रजा के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। वह अपने गांव के लोगों से मिलने, उनकी समस्याओं को सुनने और उन्हें खुश करने के लिए मेले में घूम रहा था। उसने बच्चों को खिलौने, बुजुर्गों को कपड़े और गरीबों को भोजन बांटे। उसने लोगों को अपने राज्य की तरक्की और योजनाओं के बारे में बताया। राजकुमार ने मेले में लज्जावती को देखा और उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। वह उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक देखा और उसकी आवाज में एक अनोखी मिठास सुना। वह उससे बात करने के लिए उत्सुक हुआ और उसने उसे अपना परिचय दिया। लज्जावती भी राजकुमार को देखकर अचंभित हुई और उसने उसकी उपलब्धियों और उद्देश्यों के बारे में सुना। वह उसकी दयालुता और न्यायप्रियता को सराहती थी और उसके साथ अपने विचारों और सपनों को बांटती थी। राजकुमार और लज्जावती के बीच एक गहरी दोस्ती बन गई और वे एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे। राजकुमार ने लज्जावती को अपने राज्य में ले जाने का निमंत्रण दिया और उसने उससे शादी करने का प्रस्ताव किया। लज्जावती ने राजकुमार के प्रेम और विश्वास को देखकर उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने उससे एक शर्त रखी कि वह अपने गांव के लोगों की मदद करेगा और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं प्रदान करेगा। राजकुमार ने उसकी शर्त को पूरा करने का वादा किया और उन्होंने एक धूमधाम से शादी कर ली।